और फिर अगर पता होता भी है तो फ्रॉड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो लोग डर रहे होते हैं। तो ये तो बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है, आपके बहुत कम पैसों में आप चाइना में चले जाएंगे, वहाँ पे स्टडी करेंगे। अगर आप फ़ोन पे करके हम हमें सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे तो आपको ऑफिस में आने की ज़रूरत भी नहीं है। सर बहुत सारे कंसल्टेंट या एजेंट्स ऐसे होते हैं ना, जब वो यहाँ से भेज देते हैं वहाँ पे उनके साथ स्टूडेंट के साथ क्या हुआ, लोगों के साथ क्या हुआ, उनको कोई फिक्र नहीं है। आप भी ऐसे ही करते हैं? आपका मिनिमम मैट्रिक होना चाहिए, आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, आप एलिजिबल हैं। वीज़ा या एडमिशन नहीं है, स्कॉलरशिप पे एडमिशन है। अच्छा, क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से लोग जो हैं, कौन कौन से लड़के हैं, बच्चे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, क्राइटेरिया क्या है? इसके अलावा दारुल सकाफत के साथ जो डिफरेंट एफिलिएटेड कॉलेज हैं चाइना में, वो स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। तो दारुल सकाफत हेल्प करता है उन बच्चों के एडमिशन प्रोसेस में। वो आपको फ्री ट्यूशन देते हैं, फ्री अकोमोडेशन देते हैं, और आप अगर डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं तो आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं उसमें। कोऑपरेटिव लोग हैं, तो मेरी अभी भी उमर भाई से बात हुई है, तो मैंने पूछा उनसे, मुझे पहले भी इन पे एतमाद था। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। पाकिस्तान के माशी हालात ऐसे हो चुके हैं कि यहाँ रहने वाला हर शख्स, चाहे वो कानूनी तरीका हो या गैर कानूनी तरीका हो, डंकी लगाकर जाना चाहे या एजेंट के ज़रिए जाना चाहे, सिर्फ पाकिस्तान से फ़रार चाहता है। लोगों की मंजिल एक है, वो है यूरोप या कोई भी ऐसा मुल्क जहाँ पर उनको मुलाजमत मिल सके या स्टडी वीज़ा हासिल हो सके। लेकिन अब तक हमें सिर्फ मालूम ये है कि सिर्फ आप यूरोप में जा सकते हो, वहाँ पर स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा है कि कोई भी आम इंसान उनको पूरा नहीं कर सकता। उन्हें आइल्स चाहिए, उन्हें लंबी चौड़ी आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उन्हें एकेडमिक रिकॉर्ड्स आपके बहुत अच्छे चाहिए। उसके बाद भी वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज मैं मौजूद हूँ ऐसी जगह पे, एक ऐसी यूनिक कंपनी के साथ, जहाँ पे अगर आपने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है तब भी आप स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, आपने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है, आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, आप स्टडी वीज़ा पे जा सकते हैं, आप MBBS कर सकते हैं, आप BDS कर सकते हैं। ये सारा कुछ दे रहा है लाहौर में मौजूद दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज, जहाँ पे सबसे यूनिक बात यह है कि जब लॉकडाउन के दिनों में बॉर्डर्स बंद थे, ये तब भी यहाँ पे ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस करवा रहे थे। और ये मेरे पीछे आप जो लोग देख रहे हैं, ये वही हैं जिन्होंने 1 साल ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस ली हैं। आज ये अपने चाइना के वीज़े हासिल करने के लिए आए हुए हैं। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपके लिए बहुत कीमती मालूमात है। मैट्रिक पास लोग हों, आप आइल्स नहीं करना चाहते, सबसे अहम बात, और आपके पास लंबी चौड़ी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, फिर भी आप बाहर जा सकते हैं बगैर आइल्स के और बहुत कम खर्चे में। आइए ज़रा वीडियो में जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज के CEO डॉक्टर उमर साहब। इनसे वो खुशखबरी आपको लेकर सुनाते हैं जो अब तक पाकिस्तान में आपको कोई नहीं सुना सका, कि अगर आप आइल्स नहीं करना चाहते, आप सिर्फ मैट्रिक पास है और आपके पास कोई बहुत लंबी चौड़ी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, फिर भी आप स्टडी वीज़ा पे जा सकते हैं। सारी तफसीलात जानते हैं डॉक्टर उमर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज क्या है? ये कोई एजेंट एजेंसी है, लोगों को वीज़े देती है, ये क्या चीज़ है? दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएटेड कॉलेज है, जो कि डिफरेंट मोर देन 20 चाइनीज़ कॉलेजेस और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएटेड है। 2020 में जब कोरोना वायरस था, बहुत से बच्चे ऑनलाइन स्टडीज़ पे क्लासेस लेने पे मजबूर थे, तो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया शन्यांग मेडिकल कॉलेज के साथ मिलके, जिसमें वो बच्चे जो चाइना ट्रैवल नहीं कर सकते थे ड्यू टू बॉर्डर्स, वो अपनी फ़िज़िकल क्लासेस दारुल सकाफत में ले रहे थे। इसके अलावा दारुल सकाफत के साथ जो डिफरेंट एफिलिएटेड कॉलेज हैं चाइना में, वो स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं। तो दारुल सकाफत हेल्प करता है उन बच्चों के एडमिशन प्रोसेस में, पोस्ट एडमिशन सर्विसेज में, और वीज़ा वगैरह की सारी सर्विसेज में हम लोग बच्चों की हेल्प आउट वगैरह करते हैं। सर आज जो हजूम मुझे पीछे नज़र आ रहा है, बहुत सारे लड़के नज़र आ रहे हैं, बड़े खुश हैं, फाइल्स उनके हाथ में, ये क्या प्रोसीजर है? आज ये कोई इनको खुशखबरी मिलने वाली है? ये वो बच्चे हैं, ये खुश इस वजह से हैं कि पाकिस्तान से जा रहे हैं भाई। तो इन बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ था हमारे थ्रू। इन लोगों ने हमारे दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज में क्लासेस ली। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो क्लासेस हैं, इनकी जो वो कंप्लीट हो गई, इनके वीज़ाज़ वगैरह आ गए हैं। अभी ये जेरी ऑफिस में आए हुए हैं वीज़ा लगवाने के लिए। इसके बाद इनके वीज़ाज़ लगेंगे, 7 डेज़ का टाइम है, उसके बाद ये चाइना में ट्रैवल कर जाएंगे। अच्छा, क्या प्रोसीजर है? कौन कौन से लोग जो हैं, कौन कौन से लड़के हैं, बच्चे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं? क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है। हमारे पास मैट्रिक से लेके PhD तक के बच्चों के लिए ऑप्शन है। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, आपके 60% मार्क्स हैं, हमारे पास डिफरेंट डिप्लोमा में स्कॉलरशिप्स हैं, जिसमें आपकी ट्यूशन प्लस अकोमोडेशन बिल्कुल फ्री है। अभी आपको जैसे पता है कि डॉलर्स की जो प्राइस है, बाहर जाना एक मिडिल क्लास की रेंज में नहीं रहा, तो चाइना एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आपका स्टडीज़ 3 ईयर्स का डिप्लोमा फ्री है। इसके अलावा अगर आपने किया हुआ है, FSC की है, आप उसमें MBBS में एडमिशन ले सकते हैं।
MBBS आप नहीं करना चाह रहे, BDS में ऑप्शन है, फार्मेसी में ऑप्शन है। इसके अलावा आपने बैचलर्स किया है, मास्टर्स में स्कॉलरशिप पे है, मास्टर्स किया है, PhD में है, तो हम लोग तमाम किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, आप हमारे एडमिशन ऑफिस के साथ रब्ता कर सकते हैं, तो हम आपका एडमिशन करवा देंगे। सर ऑडियंस जो जिस लफ्ज़ को सुन के मुतजस्सिस हुई है वो है मैट्रिक। मैट्रिक पास बंदा हो, निजी बेकरी उसको सेल्समैन नहीं रखती। आप स्टडी वीज़ा देख रहे हैं, आप उनको स्टडी वीज़ा दे रहे हैं, सुनहरी ख्वाब है ये, कोई लालच है, क्या चीज़ है ये? सर सिर्फ वीज़ा या एडमिशन नहीं है, स्कॉलरशिप पे एडमिशन है। वो चाइना की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और अभी आपको पता है जैसे कि चाइना इस टाइम पे बिज़नेस का हब है, और उन लोगों को चाहिए स्किल्ड लेबर। पाकिस्तान में भी जो लेबर होती है आपको पता है वो स्किल नहीं होती, वो कोई किसी शॉप पे जाके किसी ने सीख लिया। तो एक्चुअली टेक्निकल डिप्लोमा के कॉलेजेस हैं जो स्किल्ड पर्सन पैदा कर रहे हैं, वो आपको फ्री ट्यूशन देते हैं, फ्री अकोमोडेशन देते हैं, और आप अगर डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं तो आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं उसमें। अच्छा, ये जो आज लड़के लड़कियां हमारे साथ नज़र आ रहे हैं, इन्होंने एक साल आपके पास फिजिकल क्लासेस ली हैं यहाँ पे? बिल्कुल, ये बच्चे हमारे दारुल सकाफत ये शिन्यांग मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं, और दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज में एक साल ये क्लासेस ले चुके हैं। अभी ये जब चाइना जाएंगे तो वहाँ पे अपना सेकेंड ईयर अपना कंटिन्यू। आज अगर इनको वीज़ा मिल जाता है, ये सारा इनको पेपर वर्क ख़त्म हो जाता है, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, ये क्या करेंगे? नेक्स्ट प्रोसीजर इनका फ़्लाइट का प्रोसीजर होगा। उसमें भी जैसे मैंने आपको बताया कि हम एडमिशन से लेके वीज़ा प्रोसेस, और वीज़ा प्रोसेस से लेके चाइना पहुंचने तक बच्चे का सारा हम लोग हेल्प आउट करते हैं। वीज़ा प्रोसेस के बाद इनकी फ़्लाइट होगी जो कि एक ग्रुप की शक्ल में जाएंगे। 57 स्टूडेंट्स हैं हमारे इस ग्रुप में, और हमारे ही जो टीम मेंबर हैं डॉक्टर वदूद, ये बच्चों के साथ ट्रैवल करेंगे। इससे पहला जो ग्रुप गया था मैं खुद बच्चों के साथ गया था। अभी वाले ग्रुप में डॉक्टर वदूद बच्चों के साथ ट्रैवल करेंगे, और सब बच्चों को जब तक एडजस्ट नहीं हो जाएंगे हमारे टीम मेंबर उनके साथ वहीं पर रहेंगे। उमर भाई, हमने स्टार्ट में एक चीज़ मेंशन की है कि विदाउट आइल्स कहीं भी ऐसा नहीं होता। लोग भी अब जो सुन रहे हैं वो भी यही कहेंगे, किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता कि आप आइल्स के बगैर बाहर का जो है वीज़ा हासिल कर सको, और ख़ास तौर पे स्टडी वीज़ा। यहाँ पे ऐसी कौन सी गिदड़ सिंह की आपके पास कि आइल्स जो है वो नहीं करना पड़ता और आपको वीज़ा भी मिल जाता है, और वो भी स्टडी वीज़ा मिल जाता है? सर चाइना में आपको जो है वो आइल्स की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इंग्लिश बेसिक आती होनी चाहिए, तो आपको किसी भी किस्म की आइल्स की ज़रूरत नहीं है। आपका सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तरफ से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनता है, सिर्फ आप वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। लेकिन चाइनीज़ तो सीखनी पड़ेगी ना? चाइनीज़ उनको वहाँ पे जाके सीखनी पड़ेगी। कॉलेज आपको जब स्टडी यानी कि बेसिक क्राइटेरिया में चाइनीज़ की ज़रूरत नहीं है अगर आपको नहीं आती तो? बिल्कुल आपको चाइनीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपकी जब वहाँ पे क्लासेज होंगी तो आपको मेजर क्लासेस के साथ चाइनीज़ लैंग्वेज की क्लासेस भी करवाई जाएंगी। अच्छा सर, मुझे ये बता दें, बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो मिडिल क्लास हैं और गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन अब उनका ख्वाब है ना बाहर जाना। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, मैट्रिक किसी ने साइंस के साथ नहीं किया हुआ, आर्ट्स के साथ किया हुआ है, आगे कोई डिप्लोमा किया हुआ है, वो भी जा सकता है? बिल्कुल वो भी जा सकता है। उसमें आपने आर्ट्स के साथ किया है, कोई इशू नहीं है उसमें। हमारे पास उस फील्ड से रिलेटेड मेजर्स अवेलेबल हैं, तो इस चीज़ का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपने साइंस में किया हुआ हो या आपने आर्ट्स में किया हुआ हो। आपका मिनिमम मैट्रिक होना चाहिए, आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, आप एलिजिबल हैं। सेकंड सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, पाकिस्तान में आप बैचलर्स भी कर रहे हैं, मास्टर्स करते हैं, बाद में आपकी क्या सैलरी है, 30,000 से शुरू करेंगे। वहाँ पर आपकी मिनिमम जो एक मजदूर की सैलरी चाइना में शुरू होती है वो 3,000 RMB से शुरू होती है, और अगर आप थोड़े से स्किल्ड पर्सन हैं तो 5 to 6,000। अगर आप 3 साल का डिप्लोमा करते हैं 5 to 6,000 RMB 2 लाख के करीब बनते हैं जो आपको स्टार्टिंग से मिलेंगे। अच्छा, चाइनीज़ की जो भी चीज़ें होती हैं ना, चाइना की मेड इन चाइना जिस पे लिखा होता है, सब समझते हैं कि 4 दिन निकालेंगे। चाइना की डिग्री का भी ऐसे हाल है कि यहाँ पे इलाज कर लेंगे वो लोग। अच्छा, अब जो इस टाइम पे चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आ गया है, ठीक है। मेरे ख्याल में जो हमारे हाथ में मोबाइल है और ये जो आपका माइक है ये भी चाइना का बना हुआ होगा। पूरे यूरोप में जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना की जा रही हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जैसे क्वालिटी चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ ले रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं आप। इसी तरह से ये भी डिपेंड करता है आप एडमिशन ले रहे हैं तो किस अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है, कितने स्टूडेंट्स पहले से वहाँ पे मौजूद हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, उस हिसाब से ये सारा कुछ होता है। अच्छा, साल में कितने बैच आपके जाते हैं? साल में एडमिशन 2 दफ़ा होते हैं, सितंबर इनटेक में और मार्च इनटेक में। ये तो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स थे तो 2 बैचेस में जा रहे हैं। इसी तरह हम फिर हर यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग एडमिशन करते हैं, तो फिर हम लोग यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से ग्रुप्स भेजते हैं। एक सेशन में हम लोग एक साल में मोर देन 500 स्टूडेंट हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इनरोल करते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ा मसला होता है पाकिस्तान में, बहुत सारे निजी कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं तालीम शुरू करवा लेते हैं, डिग्री शुरू करवा लेते हैं, मिड में जाके उन्हें याद आता है कि ये हमारे पास NOC नहीं है, हमें गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। तो जो लोग जिन्होंने आधा मेडिकल का कोई कोर्स पढ़ लिया है, ट्रांसफ़र केसेस होते हैं, तो वो भी जा सकते हैं?
ओके, हमारे पास ट्रांसफ़र इस टाइम पे अवेलेबल है चाइना की एक यूनिवर्सिटी में, जिसमें दूसरे साल में और तीसरे साल में हम लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसफ़र ले रहे हैं। तो वो कुछ ऐसे बच्चे हैं वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, लेकिन टाइम उसके लिए शॉर्ट है। इसी तरह से अगर किसी ने नर्सिंग और फार्मेसी की हुई है तो उनका हम लोग पहला साल एग्जाम्प्ट करवा सकते हैं, वो डायरेक्टली दूसरे साल में जा सकते हैं। अच्छा, जो लोग गैर कानूनी तरीके से बाहर जाते हैं, अभी भी पिछले दिनों एक कश्ती डूब गई है, कितने लोग मारे गए हैं उसमें, आप उनके लिए बेहतरीन जो मशवरा है उनको क्या देंगे? आपके पास आएँ, क्या क्राइटेरिया लेकर आएँ और आप वो बाहर इज़्ज़त तरीके से जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और कमा सकते हैं? सर बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जो बाहर डंकी के थ्रू जाते हैं और आपको पता है वो आपकी जान का रिस्क और सारा कुछ है, और यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों को अपॉर्चुनिटी का पता नहीं होता, ठीक है, और फिर अगर पता होता भी है तो फ्रॉड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो लोग डर रहे होते हैं। तो ये तो बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है, आपकी बहुत कम पैसों में आप चाइना में चले जाएंगे, वहाँ पे स्टडी करेंगे, लैंग्वेज सीखेंगे, तो आपको पता है चाइना इस टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी है, ठीक है, तो पूरी दुनिया में आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत से कम पैसों में आप चाइना में जा सकते हैं। अच्छा, यूरोप जाना हो, किसी भी ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, वो आपसे बहुत लंबी चौड़ी बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, यहाँ पे भी कोई ऐसा सीन है? सर अगर आप स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं तो सिर्फ 5 से 6 लाख की स्टेटमेंट चाहिए, जो कि बड़ा इजीली को मैनेज कर सकता है, ठीक है। अगर आप मेडिकल के लिए जाना चाह रहे हैं फिर 25 से 30 लाख की स्टेटमेंट चाहिए। वो भी मेरा ख्याल है कि जो मेडिकल की फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं वो इतनी की स्टेटमेंट भी अफोर्ड कर लेंगे। लेकिन जैसे यूरोप वगैरह में होता है कि आपको 6 मंथ के लिए पैसे बाउंड करने होते हैं और सारा कुछ होता है, यहाँ पे वो तरीकाकार नहीं होता। सर बहुत सारे कंसल्टेंट या एजेंट्स ऐसे होते हैं ना, जब वो यहाँ से भेज देते हैं, वहाँ पे उनके साथ स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ, लोगों के साथ क्या हुआ, उनको कोई फिक्र नहीं है। आप भी ऐसे ही करते हैं? सर मैंने आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि हमारी टीम बच्चों के साथ जाती है। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का पहला जो ग्रुप गया था 50+ स्टूडेंट का, तो मैं खुद उनके साथ था, 1 महीना मैं वहाँ पे रहा हूँ कि किसी भी किस्म का बच्चे को मसला है तो हम लोग सॉर्ट आउट करें। इसी तरह से अभी जो हमारा ग्रुप जाएगा तो उसमें हमारे टीम मेंबर डॉक्टर वदूस आ जाएंगे। तो इसीलिए कि हम लोग सिर्फ एडमिशन सर्विसेज नहीं देते, हम लोग आपको पोस्ट एडमिशन सर्विसेज भी देते हैं। और जो स्कॉलरशिप की, जैसे मैंने आपके साथ डिप्लोमा पे बात की, तो यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेटर पे मेंशन हो के आता है, हमारे कहने पे नहीं है, यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेटर पे मेंशन यानी उसमें कोई फ्रॉड नहीं है? नहीं, वो एडमिशन लेटर पे मेंशन है और वो पब्लिक के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। और जब बच्चे ने वीज़ा के लिए जारी ऑफिस आना है तो कैन कन्फर्म देयर और ईमेल कर सकते हैं कॉलेज। जो आपके पास अप्लाई करता है, एजेंट्स के पास जाते हैं, बहुत सारे धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत सारे वो चक्कर लगवाते हैं, कितने चक्कर मैक्सिमम आपके पास लगते हैं और उसके बाद वीज़ा मिल जाता है? सर चक्कर तो अगर आप फ़ोन पे करके हम हमें सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे तो आपको ऑफिस में आने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और अगर आपने ऑफिस में आना है, एक दफ़ा आप पहली दफ़ा आएंगे जब आपने डॉक्यूमेंट सारे देने हैं, दूसरी दफ़ा हम आपको जारी, जब आपका वीज़ा आ जाएगा तो कहेंगे जी कि जारी ऑफिस आ जाएँ। तो आपने अगर कहीं दूर से हैं, लाहौर में हमारा ऑफिस है, KPK में हमारी ब्रांच है, ठीक है, आप ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, मोर देन वेलकम है। आप ऑफिस विज़िट नहीं करना चाह रहे, हमें सारा ऑनलाइन आप हमारे साथ बातचीत करें, डॉक्यूमेंट्स भेज दें, आपका वीज़ा आ जाएगा, हम आपको कहेंगे जी आइए अपना वीज़ा रिसीव करें। तो इसमें कोई ऐसी कोई सर ऑफिसर साहब का बता दिया। आखिरी सवाल मेरा, कोई आपसे रब्ता करना चाहे, खुद मिलना चाहे, यहाँ पाकिस्तान में लोगों को ना सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक वो उस शख्स से मिल ना लें जिसको उन्होंने पैसे देने हैं, या किसी बच्चे का, बेटे का उन्होंने वीज़ा सबमिट करवाना है, उन्हें तसल्ली नहीं होती। आपसे को मिलना चाहे, ऑफिस आना चाहे, आसान लफ्ज़ों में एड्रेस समझा दें, कैसे आपसे रब्ता किया जा सकता है? सर इस टाइम पे पंजाब में हमारा लाहौर में ऑफिस है, पंजाब सोसाइटी फ़ेज़ 2, 7 कमर्शियल मार्केट, पंजाब सोसाइटी फ़ेज़ 2। स्क्रीन पे आपके पे नंबर भी आ रहा होगा, आप वहाँ पे रब्ता करके लोकेशन ले सकते हैं। फेसबुक पेज हमारा पिछले 3-4 साल से चल रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे हैं, आप चेक कर सकते हैं। सेकेंडली हमारा बुनेर में ऑफिस है, KPK से कोई भी स्टूडेंट है वो हमारे साथ रब्ता कर सकता है, हमारे बुनेर ऑफिस में जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब विज़िट करना चाहिए। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे अहम सवाल एक रह गया था, वो ये था, आप रजिस्टर्ड हैं, आप एफिलिएटेड हैं? सर बिल्कुल, हम लोग SCCP से रजिस्टर्ड हैं, हमारी चाइना की गवर्नमेंट में कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है, और हम लोग हर जगह से रजिस्टर्ड हैं। इसी वजह से पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से हम लोग स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं। सो नाज़रीन, आपको प्रोसीजर सारा पता चल गया। अब आइए उन खुशनसीब स्टूडेंट से मिलते हैं जो वीज़ा हासिल करके चाइना जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रीमल अहमद। और आप चाइना क्यों जा रही हैं? MBBS करने। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पे MBBS करवाया जा रहा है, तो चाइना का इंतखाब भी आपने क्यों किया था? यहाँ की फ़ीस और वहाँ की फ़ीस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लाइक 200 ज़्यादा है वहाँ, यहाँ की फ़ीस वहाँ से, तो इस वजह से। अच्छा, तो आप जिस कॉलेज के बिहाफ पे जा रही हैं, यहाँ पे आपने क्लासेस लिए हैं कोई? उन्होंने कहा था ऑनलाइन क्लासेस हैं, फिजिकल क्लासेस, आपने भी लिए हैं? जी लिए, ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं। कितना अर्सा? 1 साल हो गया तकरीबन। और उस 1 साल में आपने क्या पढ़ा है? जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये है कि वहाँ जाके ज़्यादा मेन फिज़िकल क्लासेस में मेन स्टडी शुरू होती है, तो जितना हो सकता था ऑनलाइन हुआ है।
अच्छा, आज यहाँ पे आप जहरी ऑफिस में आई हुई हैं, तो जो कॉलेज था दारुस्सकाफत, उसकी कोई टीम आई हुई है, आप अपने वालिद के साथ आई हैं यहाँ? जी जी, सारी टीम आई हुई है। अच्छा, तो नेक्स्ट जो आपने चाइना जाना है तो आपके साथ भी कोई जाएगा? क्योंकि वहाँ पे जब आप जाएंगी तो इतना जो ह्यूज पॉपुलेशन का कंट्री है, आप तो गुम हो जाएंगी वहाँ पे। हमारे साथ इनकी टीम के एक मेंबर हैं डॉक्टर, वो जाएंगे साथ हमारे, जब तक हम एडजस्ट नहीं होंगे वो हमारे साथ ही रहेंगे और हमें एडजस्ट करके वापस आएंगे। तो पाकिस्तान में इससे पहले आपने कहीं अप्लाई किया था दारुस्सकाफत के अलावा? पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में या कहीं बाहर? नहीं, कहीं बाहर के लिए किसी एजेंट के से रब्ता किया है, कंसल्टेंट से रब्ता किया? जी, मैंने अप्लाई किया था इंग्लैंड के लिए, लेकिन वहाँ वही वाली बात है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, और फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू चाइना, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चाइना बेटर ऑप्शन है। अच्छा, जो हमारी बहनें देख रही हैं, फीमेल्स देख रही हैं, उनके लिए घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है और ट्रस्ट करना सबसे बड़ी बात होती है। उनको क्या मशवरा देंगी? दारुस्सकाफत को ज्वाइन करना चाहिए? क्या बेसिक इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं जो आपको कहीं और नहीं मिली, जो सिर्फ दारुस्सकाफत जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर लाजमी रब्ता करें। बिल्कुल करना चाहिए, एक बहुत कोऑपरेटिव टीम है, और अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो आप ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सब डिटेल्स ऑनलाइन भी दे सकते हैं ये लोग। ये आपके वालिद हैं साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने जब भी आप पेरेंट्स बच्चों का इंतखाब करते हैं फ्यूचर के लिए, तो बड़े वो कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करते। आपने दारुस्सकाफत पे भरोसा इतनी जल्दी कैसे कर लिया? एक्चुअली मैं तो ज़्यादा उस बारे में जानता नहीं, पर मेरी बेटी का है था, इन्होंने कहा कि मैं जाना चाहती हूँ, तो मुझे अपनी बेटी पे बहुत ट्रस्ट है। तो लेकिन 1 साल हो गया आपको दारुस्सकाफत के साथ जुड़े हुए, आप इनकी सर्विसेज से मुतमईन हैं? मुतमईन हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं। तो मेरी अभी भी उमर भाई से बात हुई है, तो मैंने पूछा उनसे, मुझे पहले भी इन पे एतमाद था और आइंदा भी है इंशाल्लाह, और सबसे बड़ी बात मुझे अपनी बेटी पे बड़ा ट्रस्ट है। आप चाइना क्यों जा रहे हैं? MBBS डॉक्टर बनने के लिए। पाकिस्तान में नहीं बन सकते थे? बन सकते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत उन्होंने डिफ़िकल्ट कर दिया हुआ है। तकरीबन 80-20 रेशो है पासिंग इनकी। 80% बच्चे फेल होते हैं, 20% पास होते हैं, और जो 20% पास भी होते हैं उनमें से 10% जो है वो तो सिर्फ पैसे वगैरह देकर तो एडमिशन होता है यहाँ पर। और चाइना में क्या रेशो है? चाइना में तकरीबन सबका ही एडमिशन होता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ईजी टू रहना, एडमिशन अप्लाई काफ़ी ईजी है वहाँ पर। अच्छा, आप जिस कॉलेज के साथ हैं दारुस्सकाफत, यहाँ पे आप कितने अरसे से हैं? यहाँ पर तकरीबन 1 साल हो गए मुझे। यहाँ पे आपने क्लासेस ऑनलाइन ली हैं, फिजिकल क्लासेस ली हैं? ऑनलाइन ली है अभी फ़िलहाल, अभी फिजिकल क्लासेस इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच हमारा। तो आपने यही कॉलेज चूज़ क्यों किया? इसके अलावा आप किसी एजेंट के पास किसी कॉलेज में नहीं गए थे? गए थे, बिल्कुल गए थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, एक तो उनकी रिक्वायरमेंट्स बड़ी होती हैं, डिफरेंट उन्होंने जो है ना स्टेप्स रखे होते हैं पेमेंट अपने लेने के लिए, ठीक है, और वो जाते हैं उनके जेब में जाते हैं सारे के सारे पैसे। आज जहरी ऑफिस में आप क्यों आए हैं? वीज़ा अप्लाई करने के लिए। बिल्कुल, डॉक्टर उमर हमारे साथ हैं जो दारुस्सकाफत के लीडर, यानी कि पूरी टीम आपके साथ है? पूरी टीम हमारे साथ है।